नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जौहर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड का 3 दिवसीय दौरा। कुछ ही पलों में झारखंड हाईकोर्ट भवन का करेंगे उद्घाटन। परिवार संग शादी समारोह में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। नई शादीशुदा जोड़े को दिया आशीर्वाद। एनटीपीसी कहलगांव ने मनाया अपना 49वां स्थापना दिवस। सांस्कृतिक प्रोग्राम समेत एनटीपीसी द्वारा किए गए कामों का किया गया जिक्र। बीजेपी पिछड़ा जाति मोर्चा ने आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर दिया धरना। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ किया धरना। और देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में आज देवघर से रांची आगमन हुआ। इस मौके पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर माननीय राष्ट्रपति का राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभिनंदन और स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू तय प्रोग्राम के मुताबिक देवघर के बाबा धाम मंदिर पहुंची। मंदिर प्रांगण में महामहिम राष्ट्रपति का वैदिक मंत्रोच्चारण और शंखनाद के साथ स्वागत किया गया। महामहिम ने बाबा मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया और गर्भगृह में भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया। जलाभिषेक करने के बाद से महामहिम राष्ट्रपति बाहर निकली और वहां से सीधे देवघर परिसदन की ओर रवाना हो गई, जहां वो थोड़ी देर विश्राम करने के बाद रांची के लिए रवाना हुई। उसके बाद बिरसा चौक स्थित धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा वहां पर राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और माननीय केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। साथ ही अपडेट आपको देते चलें कि कुछ ही पलों में राष्ट्रपति के हाथों झारखंड हाईकोर्ट के भवन का उद्घाटन होने वाला है और इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, झारखंड के गवर्नर और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिता शिबू सोरेन और घर के अन्य परिजनों के साथ जमशेदपुर में आयोजित विवाह प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चांडिल के धात की डीह में लखी चरण किस्कू के बेटे धर्म किस्कू के विवाह के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने नवदंपति को सुखद और खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद श्री शिबू सोरेन, विधायक श्रीमती सीता सोरेन, विधायक श्री बसंत सोरेन, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन और अन्य परिजनों ने भी नवदंपति को आशीर्वाद दिया। भागलपुर एनटीपीसी कहलगांव ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें श्री नारायण प्रकाश शहर परियोजना प्रमुख ने प्रशासनिक भवन परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में सभी विभागाध्यक्ष, यूनियन एवं एसोसिएशन एनटीपीसी कर्मी की उपस्थिति में एनटीपीसी ध्वज फहराते हुए उपस्थित कर्मचारियों और सहयोगी एजेंसियों को 39वां स्थापना दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत निगम गीत से की गई। इस अवसर पर श्री नारायण प्रकाश शहर परियोजना प्रमुख ने उपस्थित कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आप लोगों के अथक परिश्रम, संकल्प भाव के साथ एनटीपीसी विद्युत उत्पादन के साथ हम नए इतिहास की ओर अग्रसर हैं। वहीं परियोजना प्रमुख ने स्टेशन की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे एनटीपीसी कहलगांव आज हम लोगों के अथक प्रयास से राज्य और राष्ट्र के पूरे बिजली मानचित्र में एक सकारात्मक छवि भी बनाई गई है। और डोरंडा बेलदार मोहल्ले के निवासी मोहम्मद अख्तर साहब 18 मई को राज अस्पताल में हार्ट अटैक की शिकायत को लेकर एडमिट हुए थे, जिनका 19 मई को हार्ट का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद मरीज बिल्कुल ठीक थे और 21 मई को पेशेंट को डिस्चार्ज करना था, लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट की तरफ से एडमिट पेपर पे उम्र एक पेपर में 35 साल तो दूसरे पेपर में 60 साल डालने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट उनके क्लेम को कर चुकी है। जब ये सब मामले को लेकर मरीज के परिजन हॉस्पिटल मैनेजमेंट के पास गए तो उसने किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया। अंत में मरीज ही 7वें फ्लोर से नीचे आकर खुद ही हॉस्पिटल वालों से बात करने लगे। स्टाफ के लोग मरीज के साथ बदतमीजी करने लगे। उसी दौरान मरीज को हार्ट अटैक आ गया और उसी वक्त उनकी मौत हो गई।
अपने शौहर का पता नहीं ब्लॉकिंग हो गया था, बोल रहा था। यहाँ आए तब पता चला टेस्ट में दर्द हुआ, यहाँ हम लेके आए रात में। यहाँ ECG की का किया, बोला 3 ब्लॉकिंग था। तो बोला कि हम एक छोड़ा दिया, उतार दे के नस से हाथ काट के तार दे के छोड़ा दिया, बोला ठीक हो गया। तो फिर ठीक हो गया बोला। सब मेरा पेशेंट पूरा ठीक था, अब ठीक था। वहाँ ऊपर में सब चीज़ कर रहा था, खाली 2 दिन पहले हम लोग को छुट्टी हुआ। इंश्योरेंस वाला पैसा नहीं भेज रहा था, तो हम लोग नहीं जा पा रहे थे। आई बार काउंटर से फ़ोन कर रहा, आपका बिल बढ़ रहा है, जल्दी से छुट्टी करवाइए, जल्दी से छुट्टी करवाइए। देखिए, एक में प्रिपकेशन में आपका पेशेंट का 35 साल भेज दीजिएगा। 35 साल एक में डाला हुआ है, एक में 60 साल डाला हुआ है, जिस कारण इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग रिजेक्ट किया है। ये दोनों हाँ, ये राज्य हॉस्पिटल का ही पेपर है। और ये मोबाइल भी पेशेंट का है। ठीक 1:49 में इंश्योरेंस कंपनी वाला लोग पेशेंट के मोबाइल में ये पेपर डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं कि हॉस्पिटल वाला का गलती की वजह से आपका इंश्योरेंस मतलब क्लेम नहीं हो पा रहा, रिजेक्ट हो गया। ये पेशेंट फिर अपना 7th फ्लोर से, जबकि वो हार्ट का पेशेंट है। सबसे पहले बात लापरवाही, देखिए पेपर में लापरवाही किया, पेशेंट के साथ भी लापरवाही हुई है। इसलिए लापरवाही है कि जब हार्ट का पेशेंट है, आप लोग खुद बोले हैं उसको सेफली रखने के लिए, तो फिर वो 7th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में कैसे आया? उस टाइम में डॉक्टर नर्स लोग कहाँ थी? रांची में छात्र छात्राओं ने एग्जाम फीस को लेकर यूनिवर्सिटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जमकर विरोध किया। छात्रों का यह कहना है कि फीस जमा करने की तारीख बहुत कम होने की वजह से कई छात्र छात्राओं ने वक्त पर अपनी फीस जमा नहीं की और लेट फाइन 1000 रुपये अब लिया जा रहा है। इसकी वजह से उन्होंने लिखित सूचना रांची यूनिवर्सिटी को दी है और अपने गुस्से को जाहिर किया है। सबसे पहला बात कि परीक्षा विभाग का जो फीस लिया जा रहा है वो तो डेट हम लोग का था 1 तारीख से 13 तारीख तक, लेकिन यहाँ होता क्या है कि 1 से 10 तक किसी का पेमेंट ही नहीं होता है। फिर 3 दिन मिलता है फीस पेमेंट करने के लिए, लेकिन उसमें भी बहुत सा समस्या हो जाता है, किसी को पता नहीं है। बहुत से लोग स्टूडेंट ऐसा है जो बाहर रहते हैं, कैफे नहीं है, पता नहीं उनको किसी तरह लेने का लिया नहीं गया, क्योंकि उसमें लिखा रहा है कि एग्ज़ाम फीस आपका कॉलेज अभी तक आपका डॉक्यूमेंट को यूनिवर्सिटी नहीं भेजा है। यूनिवर्सिटी जब तक भेजता नहीं है आपका जो भी स्लिप होता है, जब तक पेमेंट होता नहीं है, तो पेमेंट नहीं हो रहा, स्टूडेंट उसमें परेशान है। बीच में कभी कॉलेज छुट्टी हो जाता है, कभी एग्जाम है तो सस्पेंड हो जाता है, तो स्टूडेंट आते हैं तो बात नहीं होता, बोल दिया जाता है कि नहीं अभी कॉलेज बंद है। अब इसमें डेट बाय डेट निकालता जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट छुट्टी का सोच के चले जाते हैं, बाहर रहते हैं कि 10 दिन यहाँ क्या करेंगे, अपने घर चले जाते हैं। वहाँ से अगर मान लीजिए मेरे पास फ़ोन आता है कि सर पेमेंट करना है, नहीं हो पा रहा, तो हम बोलते हैं कॉलेज आइए, तो बोलते समस्या है कि नहीं आ सकते हैं। तो उनका साथ ऐसा समस्या क्यों हो रहा है? जब 1 से 13 का जो डेट है उस पर आप फीस लीजिए, पूरा फीस सही से लीजिए। इधर भागलपुर सुल्तानगंज अंचल थाना एवं सुल्तानगंज थाना का निरीक्षण करने भागलपुर सिटी एसपी अमित रंजन और प्रशिक्षु एसपी अपराजित लोहान दल बल के साथ पहुंचे। इस दौरान सिटी एसपी अमित रंजन ने अंचल थाना एवं सुल्तानगंज थाने के विभिन्न आपराधिक कांडों के पंजीयन के कागजात का जांच पड़ताल करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सिटी एसपी अमित रंजन ने मीडिया को बताया कि आज अंचल थाने का निरीक्षण किया गया, जिसमें आपराधिक कांडों में कमी पाई गई है, उसे जल्दी निष्पादन करने का आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं और मुखिया पद पर उपचुनाव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बूथों पर भी की जाएगी। सभी मतदाता भयमुक्त होकर मतदान करें और उसके लिए हर जगह कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। सुल्तानगंज अंचल का आज निरीक्षण किया, जो भी कमी पेशी पाई गई उसमें निर्देशित किया जा रहा है और जो केस खान का डिस्पोजल इत्यादि के ऊपर निर्देश दिए गए और अगले निरीक्षण में इसको कंप्लीट किया जाएगा, इसका निर्देश दिए गए। उपचुनाव को लेकर सर क्या कहेंगे? बात में उपचुनाव है, मुखिया पद को लेकर उस पर हम लोग की नज़र है और फोर्स वगैरह डिप्लॉयड रहेगा उस पर, और जो भी डिप्लॉयमेंट है चार्ज वगैरह प्रिपेयर हो गया है, इसी हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। जमशेदपुर उत्पाद विभाग की कार्रवाई में अवैध शराब के निर्माण और व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में उलीडीह थाना अंतर्गत उलीडीह बस्ती में अवैध महुआ शराब भंडारण का उद्भेदन किया गया है और पोटका थाना के सहयोग से पोटका थाना अंतर्गत लोवाडीह तथा रानी कुदर नदी किनारे चल रहे अवैध महुआ शराब चलाई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। इटखोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर से भ्रष्टाचार के विरोध में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां 4000 रुपए घूस लेते ब्लॉक अकाउंट मैनेजर शंभू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद बीएम को
एसीपी अपने साथ हजारीबाग ले गए। दरअसल अकाउंट मैनेजर ममता वाहन का बिल भुगतान करने के नाम पर वाहन मालिक से घूस ले रहा था। इसकी शिकायत क्षेत्र के लोरम गांव निवासी वाहन मालिक पन्ना लाल ने की थी। उन्होंने बताया कि विभाग में बकाया करीब 25,000 रुपये का बिल भुगतान करने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। जिसके बाद एसीपी डीएसपी सादिक अनवर रिजवी ने अकाउंट मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। और बीते शुक्रवार को 19 मई को बोकारो के बाद 50 स्थित शिवपुरी कॉलोनी में हुई हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज बोकारो एसपी चंदन झा तथा बोकारो डीसी कुलदीप चौधरी से मिले। मृतक के परिजनों के साथ साथ चंदन क्यारी के पूर्व विधायक सहमंत्री उमाकांत रजक तथा पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज पूरे 5 दिन हो चुके हैं। 19 तारीख की शाम शुक्रवार को चास के शिवपुरी कॉलोनी में विष्णु शर्मा नामक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद अभी तक पुलिस उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आज एसपी और डीसी से मिलने के बाद 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी कर लिए जाने का आश्वासन दिया गया है। वहीं बेरमो के पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल ने कहा है कि कई बार उपायुक्त महोदय को संज्ञान दिया गया। यहां से लेकर जैना मोड़ तक जमीन विवादित मामले में कई सारे हैं जिनका निष्पादन करने में काफी वक्त लगता है, जिससे और भी विवाद खड़े हो जाते हैं। तो यही दिया गया कि 2 दिन के अंदर में त्वरित कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार कर सलाखे में ले आकर के आप लोगों को सूचना दे दूंगा। यही उनका एसपी साहब का कहना है। एसपी साहब से मिले। एक्चुअली जो घटना हुआ है शिवपुर कॉलोनी में 19 तारीख को, उस घटना के संदर्भ में हम लोगों ने मिला और त्वरित कार्रवाई करने का हम लोगों ने आग्रह किया है। और बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर पेटरवार हाई स्कूल के मैदान से सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष रैली के रूप में बेरमो जिला बनाओ का नारा देते हुए पेटरवार प्रखंड कार्यालय पहुंचे। इस धरना प्रदर्शन में गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, अधिवक्ता संघ बेरमो तेनुघाट के अध्यक्ष कामेश्वर मिश्रा, यहाँ महासचिव वकील प्रसाद महतो, जिला परिषद सदस्य, पेटरवार पंचायत के सभी मुखिया व पंचायत के सभी पंचायत समिति, कम्युनिस्ट पार्टी के पंचानंद महतो समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं अधिवक्ता संघ के महासचिव व वकील प्रसाद महतो ने बताया कि बरमो जिला बनने की सभी आहर्ता पूरी करते हैं। इसे छोटे छोटे व कम आहर्ता वाली जगह जिला बन गए हैं तो बेरमो क्यों नहीं बनेगा, इसलिए अब हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। आज 50 वर्षों से बेरमो अनुमंडल के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस हमारी मांग पर बिल्कुल अनसुनी कर दिया गया। इनसे कम जनसंख्या, कम प्रखंड वाले, कम थाने वाले को जिला बना दिया गया है, लेकिन बेरमो अनुमंडल आज भी जिला बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। आप हम लोग बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति, बार एसोसिएशन और सारे जनप्रतिनिधि अब हम लोगों ने ठाना है कि अब आर पार की लड़ाई करेंगे और सरकार को। जमशेदपुर जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा मलिक ने विद्युत कार्यपालक अभियंता को बिजली समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा और समाधान की मांग पूर्णिमा मलिक ने की। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से हमारे जिला परिषद क्षेत्र में बिजली की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो रही है। संध्या के समय से रात तक बिजली लगातार आंख मिचौली करती रहती है। रात भर बिजली गुल रहती है और इस ज़बरदस्त पड़ रही गर्मी और बिजली नहीं रहने की वजह से क्षेत्र के लोग बीमार हैं और बच्चों को भी परेशानी का सामना हो रहा है। कृपया रात के समय लोड सेटिंग ना करें। इसके अलावा उन्होंने कामिल रोड में 200 kV का ट्रांसफार्मर लगाया जाए। उन्होंने ये मांग की भट्टा बस्ती में 10 बिजली का पोल लगाए जाएं और राव कॉलोनी, पटरा बस्ती और बनर्जी लकड़ी टाल में भी बिजली के पोल लगाने की मांग की। रात को जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कटा हुआ रहता है और लोगों की परेशानी बढ़ रही है और बच्चों को बीमार भी हो रहा है, ठीक से सो नहीं पा रहा, ठीक से खा नहीं पा रहा और लोगों क्या करेंगे। और यही आसपास मिला है जो ठीक कर देंगे, लेकिन कब तक होगा? खाली मुँह से बोलना से नहीं होगा ना, करवाना चाहिए। ठीक लोग कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग के पास 6 सूत्री मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहला मांग है हम लोग को कि इस क्षेत्र में जिस तरह बिजली गुल हो रही है, रह ही नहीं रहा। रात के समय में रात भर लाइन बिजली आँख मिचौली जो खेल रही है, उसी मुद्दे को लेकर हम लोग आए हैं, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि जितना मेगावाट हम लोग को चाहिए था उतना मेगावाट हम लोग को उपलब्ध नहीं हो पा रहा।
और जिसके वजह से हम लोग लोगों को सप्लाई दे नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग उसमें कहा कि आप रात के जगह दिन में उसमें लोड शेडिंग करिए, जिससे यहाँ के बुजुर्ग जो बीमार है, जो सो नहीं पा रहे, यहाँ का बच्चा जो सो नहीं पा रहा, उस पर ध्यान में रख के इस पर लोड शेडिंग का जो है दिन में। और बढ़ते आगे, आज नवादा जिले के सदर प्रखंड के माया बीघा विद्यालय में नाबार्ड के जिला परियोजना प्रबंधक सुशांत कुमार द्वारा पिछले दिनों नाबार्ड द्वारा जीविका की दीदियों के लिए महिला उद्यमिता के तहत 15 दिनों का प्रशिक्षण मच्छरदानी निर्माण के लिए चलाया गया था। उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। प्रोग्राम में लीड बैंक प्रबंधक सजीव कुमार भी उपस्थित रहे थे। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली सोनी कुमारी और अर्चना कुमारी कहती हैं कि पहले बेरोजगार थे, जिससे परिवार चलाने में काफ़ी कठिनाई होती थी। नाबार्ड के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया मच्छरदानी निर्माण के लिए अब हम महिलाएं निर्माण कर आमदनी कर सकती हैं। नाबार्ड के जिला परियोजना प्रबंधक सुशांत कुमार कहते हैं कि नाबार्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार चलाते रहते हैं, ताकि ग्राम क्षेत्र में रहने वाले लोग आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि 20 महिला प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं, उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया है। मेरा नाम सोनी कुमारी है, ग्राम माया बीघा। बहुत अच्छा हुआ कि मैं पहले बेरोजगार थी, अब मैं रोजगार मैं रोजगार शुरुआत कर रही हूँ, इसलिए खुश हूँ। प्रोग्राम में क्या है? आज नाबार्ड के द्वारा 15 दिवसीय कार्यक्रम किया गया था, जिसमें 30 महिलाओं को मच्छरदानी बनाने का ट्रेनिंग दिया गया था। तो आज ट्रेनिंग का समापन है। सभी महिलाओं ने मच्छरदानी बनाने का ट्रेनिंग लिया है और ये आशा करते हैं कि महिलाएं जो हैं इसको सेल भी करेंगी, ताकि स्वावलंबी बने, बिजनेस करें और कुछ 2 पैसा अर्जित करें। नाबार्ड का हमेशा प्रयास रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहे, ताकि इनका एक प्रोत्साहन मिले और बिजनेस भी करते रहें। मोतिहारी के अपराधी अब इस कदर बेलगाम हो गए हैं कि अब आम लोगों के साथ साथ पत्रकारों को भी अपना निशाना बना रहे हैं और उन पर दिन दहाड़े बीच सड़क पर हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे। वो भी ऐसी जगह जहां से एसपी व डीएम कार्यालय महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है। जी हां, आज मोतिहारी के अति व्यस्तम सड़क यानी बलुआ ओवरब्रिज पर दिन के 12 बजे के करीब जिले के वरिष्ठ पत्रकार सागर सूरज पर अपाची सवार अज्ञात अपराधियों ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। उनके ऊपर ये हमला उस वक्त किया गया जब वो समाचार संकलन के लिए अपने एक साथी के साथ जा रहे थे और बलुआ ओवरब्रिज पर पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उन पर लोहे की रॉड से उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। करने जा रहे थे, 2 बाइक से थे, उसी बीच जो है ओवरब्रिज पे पीछे से आया है, काला बाइक था और वो बाइक पर बैठा हुआ था 2 आदमी, पीछे जो लड़का बैठा था। अचानक से हम लोग भी 2 बाइक से थे, उसके पीछे भी मेरा 2 लड़का था मोटरसाइकिल से, वो देखा है और तब तक बाइक। तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा जाति मोर्चा ने आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर महाधरना दिया। वहां ये धरना राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का इल्जाम है कि मनरेगा कर्मियों का अब तक भुगतान नहीं हुआ है और मनरेगा का कार्य जेसीबी से कराया जा रहा है, जिससे मजदूरों को काम नहीं मिल रहा। साथ ही नगर निकाय चुनाव में आरक्षण लागू किया जाए, वहीं अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग को उनका पूरा हक और अधिकार भी मिले। वहीं वृद्धा और विधवा पेंशन गरीबों को नहीं मिल रही है और वक्त पर इन्हें राशन भी नहीं मिलता। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के इन कार्यकर्ताओं ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर महाधरना दिया और हेमंत सरकार को गद्दी छोड़ने के खिलाफ उनके खिलाफ नारेबाजी की। पिछड़ा जाति मोर्चा झारखंड प्रदेश के सभी जिलों में आज से राज्य सरकार के पिछड़ा विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना का शुभारंभ किया है। जमशेदपुर महानगर के जो अध्यक्ष है पिछड़ा जाति मोर्चा के धर्मेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में ये महाधरना का आयोजन किया गया है। सबसे प्रथम मांग है कि नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण मिले, उसके लिए ट्रिपल टेस्ट का सर्वे शुरू हो, आयोग का गठन हो और मनरेगा मजदूरों का कई महीनों से जो मजदूरी लंबित है, मनरेगा मजदूरों का रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा, जेसीबी से काम हो रहा है, तो मनरेगा कर्मियों को जो परेशानियां हैं उनसे निजात दिलाया जाए।
बढ़ते आगे पाकुड़ जिले के मालपहाड़ी थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव की घटना है, जहां सोमउल किस्को बनाम मताल मरांडी के बीच दो पक्षों में जमीन को लेकर विवाद का केस दरअसल चल रहा है। वहीं प्रशासन एक पक्ष के घर मकान खाली कराने पहुंचा, जहां देखा गया कि जब घरों से सामान निकाला जा रहा था तो उस घर के बच्चे अपने घर से बेघर होते हुए अपने आप को महसूस कर रहे थे, जहां वो बिलक बिलक कर रोने लगे। है RRA केस नंबर 1/2021 इसमें सोमउल किस्को बनाम ये मताल मरांडी के बीच में एक केस हुई थी, जिसमें उपायुक्त साहब के यहाँ महोदय के यहाँ ये रिवीजन किया गया था, तो इसको अपील को खारिज कर दिया गया है। उसी के केस मतलब आदेश के आलोक में एसडीओ साहब के लेटर का आदेश में हम लोग आज उच्छेदी की कार्रवाई के लिए आए हैं। इधर जामताड़ा में ट्रक की टक्कर से एक कैंटीन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। यह घटना गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य रास्ते पर चौकुंदा के पास घटी। बताया जा रहा है कि ट्रक जो दुमका से जामताड़ा की ओर जा रहा था और अचानक अनियंत्रित हो गया और फतेहपुर थाना क्षेत्र के चौकुंदा पेट्रोल पंप के पास सागर मंडल में कैंटीन में जा घुसा, जिससे दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के अजनौल पंचायत के खोखसा पोखर के पास बाजार से आ रहे युवक को बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर रामचंद्र सिंह ने युवक की नाजुक स्थिति को देखते हुए समस्तीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया। हमें गेलिए तो घूमे देखलिए तो हम मना करिए सरकारी जमीन में मट्टी वो काट लेते रहे, हमें कहने रहिए तो हमरो जमीन में काटे आ रही है मट्टी काट लेते गेलिए मना करिए तो नहीं मान लगे, JCB वाला कहेंगे देने हटा देंगे अपने हट रहे, नहीं मना करके हमें DSP साहब SDO साहब का फोन धरेगी यहाँ पर करके कि हरमजादी तुरंत थाना पुलिस फोन कर दे हमारा दवाई। द इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा में मॉडल +2 उच्च विद्यालय हिरनपुर की छात्रा अंजना कुमारी जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। हिरनपुर बाजार निवासी रमेश कुमार साहा माता भारती देवी की पुत्री अंजना ने इंटर साइंस की परीक्षा में कुल 457 नंबर प्राप्त कर अपने परिवार का नाम रोशन किया है। अंजना डिफेंस में जाकर देश की सेवा करना चाहती हैं। उन्होंने अपने परीक्षा परिणाम का श्रेय मम्मी पापा भैया समेत शिक्षक को दिया है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ बाहरी जानकारी भी होनी जरूरी है। साथ ही उन्होंने छात्र को संदेश देते हुए कहा कि अच्छी सफलता हासिल करने के लिए पढ़ाई जरूरी है। इंटरमीडिएट साइंस में मैंने 457 मार्क्स लाकर जिले का नाम रोशन किया है और इसका श्रेय मैं माता पिता को देना चाहूँगी और शिक्षक को, और इसी तरह और भी स्टूडेंट इस देख के प्रोत्साहित हो और आगे बढ़े। आगे क्या बनना चाहिए? इधर वार्षिक माध्यमिक परीक्षा परिणाम में मॉडल +2 उच्च विद्यालय हिरनपुर के छात्र राजकुमार ने जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। साथ ही पूरे राज्य में 7वां स्थान प्राप्त करके जिले का नाम रोशन किया है। हिरनपुर बाजार निवासी संजय देमाता रुम्पा दे के पुत्र ने मैट्रिक परीक्षा में कुल 484 नंबर हासिल किए हैं, जो पूरे राज्य में रैंकिंग में 7वें स्थान पर हैं। आपको बता दें कि राजकुमार कक्षा प्रथम से 7वीं तक की पढ़ाई संत जोसेफ पब्लिक स्कूल पाकुड़ में कर चुके हैं। इसके बाद 8वीं की पढ़ाई DAV पब्लिक स्कूल पाकुड़ में उन्होंने पूरी की। ये सब मेरे शिक्षक, मेरे माता पिता और जितनों ने भी मेरे लिए अच्छा सोचा है, सभी का ही फल है ये। और मेहनत तो था ही और अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा आएगा, लग रहा था हाँ 90% के ऊपर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही आ गया, तो अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है। मैं अब बुलेटिन के आखिर में दिखाते हैं हेडलाइंस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड का 3 दिवसीय दौरा, कुछ ही पलों में झारखंड हाईकोर्ट भवन का करेंगे उद्घाटन। परिवार संग शादी समारोह में पहुंचे CM हेमंत सोरेन, नए शादीशुदा जोड़े को दिया आशीर्वाद। NTPC कहलगांव ने मनाया अपना 49वां स्थापना दिवस। सांस्कृतिक प्रोग्राम समेत NTPC द्वारा किए गए कामों का हुआ जिक्र। बीजेपी पिछड़ा जाति मोर्चा ने आज राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर दिया धरना। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जाहिर की नाराजगी।
मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही।